I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjarani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Sir, Mr. Musaddiq Sahab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal, These seven ballot papers are rejected. Sani ji, 1 minute ji, please. Order. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani, 42 votes. नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन की जानिब से बायकॉट किया जा रहा है। अपोजिशन ने फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए। बकिया 8 वोट बचे। 8 वोटों में से 1 वोट इसलिए मुस्तरद हुआ कि एक सेनेटर ने दोनों उम्मीदवारों के खानों के आगे मोहर लगा दी। उस वोट को मुस्तरद कर दिया गया। बकिया 7 वोटों के ऊपर बैलेट पेपर पर नाम के खाने में मोहर लगाने की बजाय नाम के ऊपर मोहर लगा दी गई, जिस पर अभी कुछ देर पहले बहस जारी थी। जो अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी के पोलिंग एजेंट थे फारूक एच नाइक, उन्होंने ये दलाइल दिए कि बैलेट पेपर को तय करते वक्त रूल्स में ये लिखा है कि खाने के अंदर मोहर लगाएं, कहीं नहीं लिखा कि खाने की किस जगह पर मोहर लगाएं। यह गैर कानूनी है अगर आप इसको मुस्तरद करते हैं। तो दूसरी जानिब सादिक संजरानी के जो पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने रूल्स की शिक 4 को पढ़कर सुनाया और कहा कि बैलेट पेपर हासिल करने के बाद अपने उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाएं। तो इससे यह साबित होता है कि नाम की जगह पर नहीं, खाने में मोहर लगाएं। पर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। हुकूमती अरकान एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने वावेला किया है और अपना मौक़िफ़ फिर से दोहराया है कि हमारे 7 वोट मुस्तरद नहीं हो सकते। रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि नाम के खाने में मोहर लगाएं। आप
जहां पर भी मोहर लगा दें, वो जहां पर नाम लिखा हो या उसके आगे खाना लिखा हो वो काबिल कबूल होगा, जबकि उसको रद्द किया गया मोहसिन अजीज की जानिब से। हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फ़हीम अख्तर, बज़ाहिर देखा जाए तो 48 वोट सादिक संजरानी के, 42 वोट यूसुफ रजा गिलानी के, 7 वोट उनके मुस्तरद हुए, वो 7 एड ऑन होते तो 49 वोट उनके होते, बरतरी उनकी होती। अब उनकी जानिब से मौक़िफ़ क्या अपनाया जा रहा है वोटों को मुस्तरद करने पर? देखिए, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था वो सादिक संजरानी ने जीत लिया है और सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए हैं और यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट हासिल किए हैं। 8 बैलेट पेपर मुस्तरद हुए हैं, 1 बैलेट पेपर जिसमें वोटर ने दोनों उम्मीदवारों को वोट दिया था इसलिए उसे मुस्तरद किया गया है, जबकि 7 बैलेट पेपर यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर टिक थे बजाय के उनके खाने के ऊपर टिक होते। इस वजह से जो प्रिजाइडिंग अफसर है उन्होंने इन बैलेट पेपर को मुस्तरद कर दिया है, जिसको यूसुफ रजा गिलानी के जो पोलिंग एजेंट हैं फारूक एच नाइक उन्होंने चैलेंज किया है और ये कहा है कि जो हिदायत में कहीं नहीं लिखा कि बैलेट पेपर जो है उम्मीदवार के खाने में लगाना है, बल्कि वहां पर सिर्फ ये लिखा है कि बैलेट पेपर में उम्मीदवार के ऊपर निशान लगाएं। जिसके बाद जो सादिक संजरानी के पोलिंग एजेंट थे मोहसिन अजीज, उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन नंबर 4 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उम्मीदवार के सामने खाना है उसके अंदर मोहर लगानी है। जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने रूलिंग दी और कहा कि 7 बैलेट पेपर मुस्तरद हैं, जिसके बाद सादिक संजरानी की कामयाबी का ऐलान किया गया। अब सादिक संजरानी एक बार फिर 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। 42 वोट हासिल किए, बकिया 8 वोट बचे। 8 वोटों में से 1 वोट इसलिए मुस्तरद हुआ कि एक सेनेटर ने दोनों उम्मीदवारों के खानों के आगे मोहर लगा दी, उस वोट को मुस्तरद कर दिया गया। बकिया 7 वोटों के ऊपर बैलेट पेपर पर नाम के खाने में मोहर लगाने की बजाय नाम के ऊपर मोहर लगा दी गई, जिस पर अभी कुछ देर पहले बहस जारी थी। जो अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी के पोलिंग एजेंट थे फारूक एच नाइक, उन्होंने ये दलाइल दिए कि बैलेट पेपर को तय करते वक्त रूल्स में यह लिखा है कि खाने के अंदर मोहर लगाएं, कहीं नहीं लिखा कि खाने की किस जगह पर मोहर लगाएं। यह गैर कानूनी है अगर आप इसको मुस्तरद करते हैं। तो दूसरी जानिब सादिक संजरानी के जो पोलिंग एजेंट थे उन्होंने रूल्स की शिक 4 को पढ़कर सुनाया और कहा कि बैलेट पेपर हासिल करने के बाद अपने उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाएं। तो इससे यह साबित होता है कि नाम की जगह पर नहीं, खाने में मोहर लगाएं। बैठे